Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of the school. This video is for class 7 and today I am going to start next chapter number 2, role of the government in health. So students, I hope everybody have understood previous chapter on equality and also write all question answers and activity also. I hope everybody is do work with neat and clean way. So let's start next chapter students. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का जो रोल है हेल्थ में वो कैसा है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी जो पीपल है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो उसके वेलफेयर में काम करती है, उसकी वेलफेयर करती है, उसकी देखभाल करती है। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ द एजुकेशन, और ये एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के प्रोविज़न्स को देख सकती है एंड डेवलपमेंट करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे, मीनिंग्स देखेंगे और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड होगी। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इसकी कुछ सब हेडिंग्स हैं इस चैप्टर की। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें देखेंगे और आप इसमें इस टॉपिक में ये भी देखेंगे कि देखते हैं कि रिलेटेड टू वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसमें कौन सा वर्क किस गवर्नमेंट के से रिलेटेड होता है, मीन्स गवर्नमेंट में कौन से लोग इन चीज़ों को देखते हैं। ओके क्लास। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। हेल्थ का मतलब होता है हमारी वो एबिलिटी जिसमें इलनेस जो होती है, इलनेस से फ्री हो, इंजरीज से फ्री हो। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। लेकिन जो हेल्थ है वो एक डिज़ीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ डिज़ीज़ नहीं होती है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ सिचुएशंस। आप इसको एसोसिएट कर सकते हो उन सिचुएशंस से जो हमने ऊपर कोलाज में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं और कि विलेज में हेल्थ कंडीशंस को चेक करते हैं। तो इसमें इस कोलाज में हेल्थ के बारे में दिखाया जा रहा है। व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव सिचुएशन से रिलेटेड टू हेल्थ। और इसमें इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो रिलेट करती है हेल्थ की सिचुएशन से। अपार्ट फ्रॉम दीज डिजीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स। और ये जो डिजीज़ हैं ये भी इसका एक पार्ट है जिसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो अदर फैक्टर्स हैं वो कैसे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोग साफ़ पानी पीते हैं और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि प्रदूषण से मुक्त जो इन्वायरमेंट है उसमें रहते हैं, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। वो कैसे होते हैं, वो हेल्दी पर्सन होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर अदर हैंड में देखें हम, तो इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अगर लोगों के पास साफ़ सुथरा मीन्स एडिक्वेट फूड नहीं खाते हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, और हैव टू लिव इन क्रैम्प कंडीशन, और बहुत ही बुरी कंडीशंस में रहते हैं, दे विल द प्रॉन टू इलनेस। वो कैसे होते हैं, वो बीमारी का शिकार होते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, तो हम सभी को इसके लिए एक्टिव होना होगा और गुड स्पिरिट के साथ होना होगा इन वॉट एवर वी मेक बी डू, जो हम कर रहे हैं। इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, और जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, डल है, इनएक्टिव है, एंग्जियस है और स्कैर्ड है फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस से उस ऑफ टाइम। वी कॉल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। तो हमें क्या होगा, हम सभी को ये ज़रूरत हो जाएगी कि लोग
किससे फ्री रहें, मेंटल स्ट्रेन जो होता है उससे फ्री रहें। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स, जो ये सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, वो हेल्थ का ही एक पार्ट है, हेल्थ का एक हिस्सा है। नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में हेल्थ केयर। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कुछ ऐसे एग्जामिन किए गए हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड जो हम देख सकते हैं इसमें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स। इसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि पहले की कंडीशंस क्या थी और अब की कंडीशंस क्या हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में, एंड इज़ एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। और जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है यानी प्रोड्यूस करता है डॉक्टर्स को। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल इंडिया में 15,000 डॉक्टर जो हैं वो नए डॉक्टर बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं हर ईयर। एंड अब देखिए इसमें अदर कॉलम में हम देख सकते हैं मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़। और ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ सेटल होते हैं, अर्बन एरियाज़ में सेटल होते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव द ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। इस वजह से अब देखिए क्वालिफाई तो इतने डॉक्टर होते हैं और सेटल अर्बन एरियाज़ में होते हैं, और फिर क्या होता है उनकी जो काफ़ी डिस्टेंस की वजह से जो लोग विलेजेस में रहते हैं वो डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल होता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इन मच लेस इन रूरल एरियाज़। ओके, ना सेकंड हम देख सकते हैं, सेकंड में क्या दिया है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। इन 1950s देयर वर ओनली 2,717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, and in 1991 there are 11,174 हॉस्पिटल्स। अब देखिए 1950s की बात करें तो केवल कितने हॉस्पिटल्स थे, इतने थे। अब 1991 की बात करें तो कितने हो गए थे, 11,117 हो गए थे। मीन्स 2,717 और 11,174 इन 2000 में कितना हो गया, ये नंबर बढ़ करके 18,000 समथिंग पहुंच गए, यानी कि 18,218 हो गए। अब देखिए अबाउट 5 लाख पीपल मरता है, यानी कि 5 लाख जो लोग हैं वो मरते हैं किसी वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हर साल। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज। और ये नंबर ऑलमोस्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद पहले से भी चेंज नहीं था और अभी भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, 2 मिलियन केसेस अब मलेरिया के मिलते हैं, रिपोर्ट करते हैं हर साल इस नंबर में, जो कम नहीं हो रहे हैं। नाउ इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट हैं, यानी कि सभी कंट्रीज़ के लिए में। दे कम फ्रॉम ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट के लिए आती हैं हॉस्पिटल्स में इंडिया में। इंडिया इज़ कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और कंपेयर टू द वर्ल्ड इंडिया जो है वो बेस्ट है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब हमें क्या होता है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड नहीं होता है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न की डिजीज़ मिलती हैं, फॉर एग्जांपल डायरिया हो जाता है, वॉर्म्स हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, एक्सेट्रा। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, एंड इज़ ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। और हाफ जो सभी बच्चे हैं उनमें से हाफ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो इंडिया में जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, नहीं खा पाते हैं, अंडर नॉरिश्ड होते हैं, यानी कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पाते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट, इसलिए इस ऑर्डर के बेसिस पर हम देखें तो ये ट्रीटमेंट इलनेस को ट्रीट करने के लिए इन्हें प्रिवेंट करना ज़रूरी है, और इन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, एट्सेट्रा।
दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर। अब इन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है? इनकी केयर की नीड है, सर्विसेज की नीड है पेशेंट को, इन ऑर्डर टू सच रन सच फैसिलिटीज़। और इस ऑर्डर में ये क्या करती हैं? फैसिलिटीज़ रन कराती हैं। वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता है, नर्सेस की ज़रूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है जो एडवाइस दे सकें, डायग्नोस कर सकें और ट्रीटमेंट कर सकें उस बीमारी का। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स, और हमें मेडिसिन्स की भी नीड है एंड उन इक्विपमेंट्स की भी नीड है जिन्हें ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, जिससे कि इन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और लोगों की केयर की जा सके। सो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स। इंडिया में काफ़ी लार्ज नंबर में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज़ रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और इस कंट्री में को कंसिडर, इसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है वो रन कर रही है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स के और जो हेल्थ सेंटर्स के, रन करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और क्या करती है? एबिलिटी है उन लोगों के अंदर कि ये हेल्थ को चेक करती है, उन्हें लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है लार्ज सेक्शन में पॉपुलेशन के, स्कैटर्ड ओवर 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। वी विल गो इनटू मोर डिटेल। अब हम इसे और डिटेल से जान सकते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ phenomenal advancement in medical sciences whereby many new टेक्नोलॉजीज़, जिसमें जहाँ पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर है जो अवेलेबल है इस कंट्री में। हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स, सेकेंड कॉलम के जो पॉइंट्स हमने देखे, आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। मतलब इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी क्या है, कंट्री की सिचुएशन जो है वो बहुत ही पुअर है। विद ऑल द एबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, और ये सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो किए गए हैं ऊपर हमने पढ़ा, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं उन लोगों को। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ contrary to what we and people with experience but cannot make the necessary health care। लेकिन क्या होता है कि इन्हें हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से नेसेसरी नहीं हो पाता। अवेलेबल टू ऑल। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस। इसके कुछ रीजन्स और भी हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ वी अंडरस्टूड विद द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। इसकी एक स्टोरी है हकीम शेख की। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। हकीम शेख मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर लेबरर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑन वन इवनिंग इन 1992 में ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। उसका क्या हो जाता है? चलती हुई ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है एंड सफर्ड हेड इंजरीज। और उसे हेड में इंजरी हो जाती है, हेड में प्रॉब्लम हो जाती है। ही वॉज अ वेरी सीरियस, और बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है। एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ही वॉज टेकन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया था। बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम। लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खाली बेड नहीं थे। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, और अदर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट।
और स्पेशल डॉक्टर्स की ज़रूरत थी उसके ट्रीटमेंट के लिए। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स। इस तरीके से उसने जो अपने 14 घंटे थे वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बिताए। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और इवन उसे 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। लेकिन उसमें से किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली क्या हुआ कि उसे एडमिट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ उसे ट्रीटमेंट मिला। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। वहाँ पर उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ा उस ट्रीटमेंट के लिए। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स। अब वो बहुत ही गुस्सा था, बहुत अपसेट था जो इस एटीट्यूड से सभी हॉस्पिटल्स उसे ट्रीट कर रहे थे। दैट रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, यानी कि उसे एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर रहे थे। हकीम शेख एंड पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। अब क्या करता है हकीम शेख और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोर्ट में केस जो है वो फाइल कर देती है। ओके स्टूडेंट, सो वॉच वीडियो केयरफुली एंड ऑल्सो रीड नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, तो अब ये स्टोरी जो है ये हमने देखी कि किस तरह से ये हमने स्टोरी पढ़ी, और इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि लो कोर्ट में भी जो जज हैं उसे किस प्रकार से उसे ट्रीट किया होगा। व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख। अब आप क्या कहेंगे हकीम शेख के बारे में? हकीम शेख का सपोर्ट करेंगे आप, या फिर आप ऐसे हॉस्पिटल्स का सपोर्ट करेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट सारी चीज़ें अप्लाई करती है, देती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है? So watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.